यहां पर मैं लिखता हूं रेन मैन क्वेश्चंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेन मैन क्वेश्चंस? रेन मैन क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेन मैन क्वेश्चन? मान लीजिए बारिश गिर रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, बारिश गिर रही है ऊपर से ऐसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप दिस रेन इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। नीचे ग्राउंड पे एक आदमी है जिसके हाथ में एक छाता है। जिसके हाथ में क्या है? एक छाता। एक छाता। अगर इस आदमी को बचना है रेन से, अगर इस आदमी को रेन से बचना है तो ये क्या करता है? छाते को वर्टिकली ऐसे पकड़ के रखता है। ठीक है, छाते को ऐसे वर्टिकली पकड़ के रखता है तो ऊपर से जो भी बारिश गिर रही है ये उससे बच जाता है, खुद गीला नहीं होता। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो अगर यही सेम आदमी, मान लेते हैं कि यही सेम आदमी चलने लग जाए और फिर बारिश गिरे। यही सेम आदमी चलने लग जाए और वही सेम बारिश गिरे ऊपर से, तब क्या इसे बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आती गिरेगी? दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तब इसे बारिश एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं लगेगा इसे कि बारिश वर्टिकली गिर रही है। इसको लगेगा कि बारिश किसी एंगल पे आ रही है। इसको लगेगा बारिश किसी एंगल पे आ रही है, लाइक दिस। तो इसको छाता भी फिर इसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। इसको छाता भी फिर इसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा ताकि ये अपने आप को गीला होने से बचा पाए। लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है कि हमारा जो ये आदमी है अगर खुद चलने लग जाता है तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन वर्क करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिव मोशन, द रेन एंड द पर्सन, ड्यू टू द मोशन ऑफ बिटवीन दीज टू, जो छाते को पकड़ने का एंगल है वो एंगल चेंज करना पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। आज की क्लास का हमारा टारगेट यही है कि हम पता लगाएं कि हम किस तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि कितने एंगल पे हमें अपने छाते को पकड़ना चाहिए ताकि हमारा जो आदमी है वो भीगे ना। इसी को कहते हैं रेन मैन क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है दिमाग में आता होगा सर? ये तो चलो ठीक है, रेन मैन क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट तो बता दो सर, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? मैं बता देता हूँ। देखो, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है, द कॉन्सेप्ट इज देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी, there is some relative velocity between man and rain। ठीक है, आदमी और बारिश के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेटिव वेलोसिटी है। आदमी और बारिश के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेटिव वेलोसिटी, और उस रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में ही, उसी रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में ही यहाँ पर हमें किसी एंगल पे पकड़ना पड़ता है। अब 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है उसका मैं पूरा तुम्हें तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले देखिए किस किस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वी ए वी बी। ठीक है, और आप क्या कर दीजिए, वी ए माइनस वी बी एंड सो ऑन। याद करो, ऐसा अपन ने किया था। ठीक है, याद करिए, ऐसा अपन ने किया था। ठीक है, और रिजल्टेंट निकाला था दोनों वेलोसिटीज का। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से निकालना पड़ेगा अब उसकी बात करें। ठीक है, ध्यान से समझें और देखिए। अब मान लो, ऐसा मान लो कि आपकी बारिश जो थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी। तो मैं एक बार यहाँ पर ऐसे बनाता हूं, ये मैंने बनाया अपना बादल, और ये बादल से मैंने बारिश गिरा दी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, लाइक दिस। जब बादल से बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, आदमी जो है मैं उसको आगे चला रहा हूं। दिस इज द ग्राउंड। आदमी जो है मैं इसको आगे की तरफ चला रहा हूं। कितनी वेलोसिटी से? तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैंने आदमी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है भाई, आदमी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे चल गया। अब इस आदमी को क्या लगेगा? क्या बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है?
इस आदमी को क्या ये लगेगा क्या कि बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है? नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस आदमी को ऐसा लगे कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। क्यों? क्योंकि अब इस आदमी का कुछ ना कुछ मोशन हो चुका है, इस आदमी का कुछ ना कुछ अब मोशन हो चुका है, और उसके कारण इसको ऐसा लगेगा कि जो बारिश है वो पीछे की तरफ जा रही है। अरे ये आगे चल रहा है, लेकिन ऐसा मानो ना कि ये आगे चल रहा है तो इसको बारिश कहां जाती दिखेगी? पीछे जाती दिखेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इसकी खुद की वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, इसकी खुद की वेलोसिटी है आगे की तरफ, लेकिन इसे जब रेन को ये देखेगा तो इसको लगेगा कि रेन देखो ऊपर से नीचे तो आ ही रही है, साथ ही साथ क्योंकि ये आगे जा रहा है तो बारिश पीछे जाती दिख रही है। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो एक पीछे की तरफ भी है। मतलब वेलोसिटी यहां पर रेन की दो डायरेक्शन में आ जाएगी, वेलोसिटी यहां पर रेन की दो डायरेक्शन में आ जाएगी। कौन कौन सी डायरेक्शन में? एक तो नीचे और एक पीछे की तरफ। आप खुद सोचो ना, आप चल रहे हो रोड पे, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट आपके साथ जस्ट साइड में खड़ा है, आप चल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो ऑब्जेक्ट तो पीछे चला गया। जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन से बाहर देख रहे हो, ट्रेन सडनली चलने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन तो नहीं चल रही, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी ट्रेन जा रही है। वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। ये आदमी जब खुद आगे चलेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि जो ये बारिश है ये पीछे की तरफ जा रही है। कितनी वेलोसिटी से? उसी सेम वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी आदमी की थी। तो एक वाटर ड्रॉप की जो वेलोसिटी हो गई अकॉर्डिंग टू द मैन, वो दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो खुद की और एक रेन की, जिससे कि वो नीचे गिर रही है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट हमें छाता लगाना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि जब भी हम दो डायरेक्शंस के अंदर रिलेटिव मोशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर कुछ एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर रेन मैन वाला क्वेश्चन है। जब बारिश गिर रही है और आदमी आगे चल रहा है तो उस आदमी को ये लगेगा कि जितनी स्पीड से वो चल रहा है आगे, उतनी स्पीड से बारिश पीछे जा रही है। तो बारिश की एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेलोसिटी आ गई और एक वेलोसिटी पीछे की तरफ भी आ गई। अब जिस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में उसे अपने छाते को पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो भीगे नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट क्या है, आप पता लगा के रखें कि भाई रेन और मैन की वेलोसिटी किस किस डायरेक्शन में है, उनका रिजल्टेंट निकालिए, आंसर निकालिए। अब मैं इसको पहले एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं, ठीक है, फिर अपन आपसे पूछूंगा डाउट्स क्या है। जैसे मान लो ये बारिश थी, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, नीचे एक आदमी है जिसके हाथ में छाता है, वो आगे जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा जा रहा है कि जब आदमी जो है वो आगे जा रहा है 4 से, रेन जो है वो नीचे आ रही है 2 से, तो आप बताओ किस डायरेक्शन में छाता को पकड़ा जाए। अब देखो, छाते को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रेन की वेलोसिटी एक तो है डाउनवर्ड विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, और रेन की एक और वेलोसिटी इस आदमी को ऐसी लगेगी, क्योंकि आदमी आगे जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि रेन कहां जा रही है, पीछे। तो 4 मीटर पर सेकेंड, रेन की वेलोसिटी 18 कम है, ठीक है। रेन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ और मान ली जाती है। ऐसा क्यों मान लिया जाता है? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो आ गया, इनका रिजल्टेंट कहां होगा? तो इनका रिजल्टेंट समवेयर इन बिटवीन ऐसे होगा। कितना रिजल्टेंट होगा तो हम निकालेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे बनेगा √16 प्लस 4, या फिर बोलो √20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस डायरेक्शन में √20 मीटर पर सेकेंड से इसको आती दिखेगी रेन, उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट इसको अपने छाते को लगा के रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है, इसको अपने छाते को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये उस बारिश से बच जाए। इस तरीके से बारिश आ रही है। अगर आदमी रुका हुआ होता तो क्या इसे बारिश किसी एंगल पे आती दिखती? क्या नहीं, इसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिखती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आदमी खुद भी चल रहा है
तो इसे ऐसा लगता है कि बारिश पीछे की तरफ जा रही है। आप खुद सोच के देखो, कभी आप जब स्कूटी वूटी चला रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो बारिश है वो किसी एंगल पे आ रही है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा जरूर कभी ना कभी आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। बारिश चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हो, लेकिन जब आप स्कूटी चला के उस बारिश के अंदर घूम रहे होते हो तब आपको दिखता है कि भाई जो बारिश है वो किसी एंगल पे आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, हैंड रेज करके बताओ। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे चीजों को, टेंशन की बात नहीं है। आप तो बस ये लॉजिक अपने दिमाग में ध्यान रखिए। आप तो बस ये लॉजिक अपने दिमाग में ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन गौर से देखेंगे क्या चल रहा है। ये रहा बादल, बादल, ठीक है। इस बार बादल ने क्या किया, बारिश को वर्टिकली डाउनवर्ड ना गिरा के बारिश को किसी एंगल पे ही गिराया। बारिश को वर्टिकली डाउनवर्ड ना गिरा के बारिश को किसी एंगल पे गिराया, और मैं अगर देखूं वर्टिकल से ये बारिश कितना एंगल बनाती है तो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री या 30 डिग्री लगे। वर्टिकल से बारिश इस बार 30 डिग्री के एंगल पे ही गिर रही है। चलिए ठीक है, बारिश की वेलोसिटी कितनी है वही ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। नीचे एक आदमी है जो आगे चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। बेहतरीन है। अब क्या करना है सर, तो अब देखिए ये तो हमारे पास हो गई पिक्चर हमारी। अब आदमी क्योंकि आगे जा रहा है तो यहां पर इस आदमी को ऐसा लगेगा कि भाई जो बारिश है वो पीछे जा रही है, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, और बारिश जो है वो नीचे भी गिर रही है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। वर्टिकल से बारिश 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का बनाएगी। वर्टिकल से बारिश 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो हॉरिजॉन्टल से 60 का बनाएगी, और रिजल्टेंट फिर 4 और 2 का कितना आएगा, तो रिजल्टेंट फिर 4 और 2 का इनके बीच में कहीं पे आएगा लाइक दिस, एंड जो कि रहेगा वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 cos 60। cos 60 हाफ होता है, ये 2 से 2 कैंसिल, अंदर बच गया 16 प्लस 4 प्लस 8, सो दिस बिकम्स रूट 28 मीटर पर सेकेंड। इसी के ठीक ऑपोजिट, इसी के ठीक ऑपोजिट, इसी वेलोसिटी के ठीक ऑपोजिट इसको अपने छाते को पकड़ना पड़ेगा ताकि ये बारिश से बच जाए। अब मैं नहीं मानता इसमें कुछ मुश्किल है, मैं नहीं मानता इसमें कुछ मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लॉजिक अगर आपको पता चल गया तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि अगर बारिश आगे चल रही है, सॉरी अगर आदमी आगे चल रहा है तो उसे बारिश पीछे जाती दिखेगी। कितनी वेलोसिटी से? उतनी ही वेलोसिटी से जितनी उसकी खुद की वेलोसिटी। सर ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें ट्रेन वाले एग्जांपल से। जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे तो हमें ऐसा लगता था कि ट्रेन सडनली चलने लगती है तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर मूविंग है तो उसे ऐसा लगेगा कि जो दूसरा आदमी है, तो उसे ऐसा लगेगा जो दूसरा आदमी है वो दूसरा आदमी पीछे की तरफ जा रहा है। जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है चाहे वो रेस्ट पे भी हो, लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा आदमी पीछे की तरफ जाता है। किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हैंड रेज करिए इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। यस यस एवरीवन। यस एवरीवन। चलो सबको क्लियर हो गया तो हैंड रेज कर दो।
If it is clear to everyone, then raise your hands. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रेन मैन क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं. These are the रेन मैन क्वेश्चंस. आइए एक और देखते हैं. आइए एक और देखते हैं. ये हमारे बादल बारिश गिरा रहे हैं ऐसे, पहले से किसी एंगल पे गिरा रहे हैं. नीचे हमारा आदमी, ये आदमी चलता है आगे 10 मीटर पर सेकंड से. बारिश जो है वो वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे गिरती है. पहले से ही वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे बारिश गिर रही है. कितनी वेलोसिटी से गिर रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही है. मुझे बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा. मुझे बताइए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. यस, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है यहाँ पर. सॉल्व करके बताओ फटाफट. दोबारा बता देते हैं. दोबारा में क्या है, देखिए हमारा जो यहाँ पर पर्टिकुलर बारिश थी वो 60 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल से गिर रही है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 हो गया. अब जितनी वेलोसिटी आदमी की थी उसे ऐसे ही लगेगा कि भाई पार्टिकल भी उतनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, या फिर बोले कि बारिश जो है उतनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है. तो 10 मीटर पर सेकंड बारिश को एक वेलोसिटी पीछे दे दी और एक 5 मीटर पर सेकंड तो थी. दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, जो भी रिजल्टेंट आ गया 5 + 2√3. और जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट आएगा उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, हमारे छाते को रख देंगे और हमारा छाता फिर हमें भीगने से बचा लेगा. सो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेटा, हमेशा इन तरीके के क्वेश्चंस में एक चीज का खासा ध्यान रखना है सभी को. आप बोलोगे सर क्या ध्यान रखना है, मैं बोलूंगा बेटा ध्यान ये रखना है कि हमारा जो पार्टिकल है, ध्यान ये रखना है कि हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल जैसे बारिश थी यहाँ पर, उस बारिश को रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से यूज करें और रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन ओनली. कल अपन ने रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में सॉल्व करना सीखा था, आज उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर अच्छा रिलेटिव मोशन पे रेनमैन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, रिलेटिव मोशन पे बोट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, बोट और फ्लैग वाला कैसा होता है. हालांकि इसको अपन कल देखेंगे, लेकिन इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देख लो. मान लो ये मेरे पास बोट है, ये बोट के बीच में क्या होता है, सेंट्रल मास्ट होता है. देखो बोट अगर आगे जा रही है तो बोट का फ्लैग कहां पर फ्लटर करता है, पीछे की डायरेक्शन. बोट अगर आगे जा रही है तो बोट का फ्लैग कहां फ्लटर करता है, पीछे की डायरेक्शन में फ्लटर करता है, अगर कोई हवा ना चले तो. लेकिन मान लो अगर हवा चलने लग जाए तो बोट का फ्लैग जो है हो सकता है किसी और डायरेक्शन में फ्लटर करने लग जाए. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पीछे ही करेगा, बोट के चलने की वजह से पीछे करता है. लेकिन अगर मान लो बोट आगे चल रही है और हवा भी बह रही है ऐसे परपेंडिकुलर इसके, बोट आगे चल रही है लाइक दिस, बोट इज मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन और हवा चल रही है टुवर्ड्स राइट, तो ये फ्लैग किस तरफ पॉइंट करेगा. तो कुछ सोचो, बोट के आगे चलने की वजह से ये वेलोसिटी ऑफ बोट, फ्लैग जो है वो पीछे पॉइंट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. लेकिन हवा भी चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ टुवर्ड्स राइट, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो समवेयर इन बिटवीन आ जाएगा ये रहा, और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में हमारा फ्लैग जो है वो फ्लटर करने लगेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस में सॉल्व करते हैं. 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन में हम जब इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो हम यहाँ पर भी रिलेटिव यूज करेंगे, हम VA - VB ही यूज करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे. बोट के आगे चलने की वजह से उसका फ्लैग रहता है पीछे की तरफ, बोट के आगे चलने की वजह से उसका फ्लैग फ्लटर करता है पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो एक वेलोसिटी फ्लैग की तो पीछे की डायरेक्शन में हो गई जो कि बोट के बराबर हो गई, जैसा अभी रेनमैन वाले क्वेश्चन में किया, और एक वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो गई, एक वेलोसिटी टुवर्ड्स
ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई और एक वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो गई विंड की वजह से, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग मिल जाए। बताइए क्या सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? यस